नमस्कार। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को लेकर कल से फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई। बीच में मामला बिल्कुल ठंडे अवस्थे में चला गया था, लेकिन अब कल से कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो इस ओर संकेत कर रही हैं कि शायद ये उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के चयन का मसला बीजेपी के फिर से प्रायोरिटी में आ गया है। आलाकमान के होगा नहीं होगा ये नेता नहीं बता पा रहे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ये मसला इतनी बार उफान पर आया और फिर ठंडा हुआ, फिर उफान पर आया, फिर ठंडा हुआ कि अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भविष्यवाणी करने की। लेकिन दिल्ली से जो संकेत आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जिन राज्यों में अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया लंबित है, उन राज्यों में अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को बहुत जल्दी पूरा करना चाह रहा है केंद्रीय नेतृत्व। अब इससे जुड़ा एक मसला ये भी खड़ा होता है कि क्या अब भाजपा का जो आलाकमान है वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी, निर्वाचन भी बिहार चुनाव से पहले ही करा दिया जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले तक एक धारा केंद्र में ये भी थी, भाजपा के केंद्र में, कि बिहार चुनाव के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाए। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के चयन का मसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के मसले से जुड़ा हुआ है, ऐसा भी लोग बताते हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नया चुना जाना है तो उसके लिए ये एक व्यवहारिक तौर पर अनिवार्य जैसा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी नया अध्यक्ष दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। भाजपा का सबसे ज्यादा दारोमदार उसी राज्य पे है। लोकसभा में सबसे ज्यादा हैसियत उसी राज्य की है। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का मसला ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के चयन का मसला भी मानकर चलिए कि खुद ब खुद नेपथ्य में चला गया। लेकिन अब बुधवार से उस पर फिर से हलचल शुरू हुई है। नाम पते फिर खोजे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं दिल्ली में कि इसके साथ क्या प्लस है और इसके साथ क्या माइनस है। नाप तोल हो रही है। होगा क्या ये तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला मतलब लखनऊ वाले नहीं, दिल्ली वाले, वो लोग वो जाने कि क्या होगा। लेकिन इन अटकलों और कवायदों के बाद भी अब प्रदेश स्तर पर ये स्थिति बन गई है, निर्मित हो गई है कि वहां की जो लीडरशिप है उसमें कोई बहुत सक्रियता नहीं दिख रही। शायद उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इतने बार सक्रियता दिखा चुके हैं वो लोग जिनको बनने की आशा है या जिनको बनने की आकांक्षा है, और हर बार तारीख पर तारीख जैसा माहौल बना, तो इस बार उनको लग रहा हो कि भाई जो होना होगा दिल्ली से हो जाएगा, शांत बैठो। होता है ना, एक भाव ऐसा मन में आ जाता है, अनमयस्कता का भाव कि ठीक है यार, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, वो जाने। वो भाव लखनऊ में है, उन सब लोगों में दिख रहा है जिनके बारे में गाहे बगाहे, जिनके नाम चर्चा में आते रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, गोविंद नारायण शुक्ल, बहुत सारे नाम। धर्मपाल जो मंत्री हैं वो, धर्मपाल सिंह वो, और हरीश द्विवेदी तक बात जाती है। कुछ लोग अपने अपने ढंग से नामों को जोड़ और घटा लेते हैं। हर के पास एक अलग सूची है, हर की जेब में। रमाशंकर कठेरिया भी, बेबी रानी मौर्य भी, बहुत सारे नाम। कोई कह रहा दलित, कोई कह रहा ओबीसी बनेगा, कोई कह रहा ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष बनेगा, कोई कह रहा लोध बनेगा।
तो जो जैसा जिस खांचे में जिसका नाम फिट बैठता है वो लिस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि कौन बन रहा है अध्यक्ष, ये अभी किसी को पता नहीं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं पता कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, भूपेंद्र चौधरी को भी नहीं पता। और अभी जो काम करने की शैली है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें लगता नहीं कि जब टीवी पर चल जाएगा, समाचार पत्रों में आ जाएगा, शायद कहो तभी भूपेंद्र चौधरी को भी पता लगे कि कौन अध्यक्ष बन गया। इसलिए नाम तो तैर रहे हैं, लेकिन जिनके नाम तैर रहे हैं वो भी प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं मेरा भी नाम है ना, क्योंकि वो सब जानकर चलते हैं कि ये माहौल ऐसा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब देखना ये कि ये जो सुगबुगाहट है, यानी सुगबुगाहट का ये जो चरण है जो अब कल से शुरू हुआ है, वो परिणति तक पहुंचता है या वो भी बीच में ही ऐसे ही दम तोड़ देगा जैसे पूर्व के चरण थे। हर बार उफान आया, हर बार उबाल आया और फिर ठंडा हो गया। इस बार क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश को में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा या फिर वही ढाक के 3 पात? ये देखना होगा। धन्यवाद।